बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, जमहूरियत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल काउंट होता है और बड़ा क्रेडिबिलिटी समझी जाती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। पाकिस्तान के अंदर आजकल जमहूरियत के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। टॉपिक्स तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर जो हैं अली अमीन गंडापुर आज एक तकरीर कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने बिलो द बेल्ट वो बातें जो ज़ातियात की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के पॉलिटिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, ज़ातियात के ऊपर जिस तरह उन्होंने कमेंट्स किए ऑन मरियम नवाज़, मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के बिलो द बेल्ट तो शायद एक बहुत अच्छा वर्ड हो। जिस तरह के वर्ड्स, जिस तरह की पूरे भरे मजमे के अंदर उन्होंने जो बातें और जो कमेंट्स की, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जितना हो, लेकिन माओ बहनों और बेटियों की इज़्ज़त कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अली अमीन गंडापुर जैसे मिनिस्टर हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, और जिन्होंने ये जो पूरा भरा मजमा आप देख रहे हैं इसके अंदर जो कमेंट्स वो कर रहे थे वो कोई शरीफ इंसान नहीं सुन सकता। इसके साथ साथ हम बात करेंगे GB इलेक्शंस के ऊपर। मरियम नवाज़ भी वहाँ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने GB को एक सूबा बनाना है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले ली और उन्होंने कहा जो कुछ बयानिया नवाज शरीफ का था वो बयानिया मेरा नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है और बिलखसूस नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का जो बयानिया है, इट फील्स लाइक कि वो काफ़ी भारी पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। आज हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल कादिर बलोच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। सो चीज़ें बड़ी चेंज होती नजर आ रही सियासी मंजरनामे में। और उसके साथ साथ इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी कर दिया कि ये आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दें। हाफसाबाद जलसे की भी बात करेंगे जहां पर आज दोबारा NRO की बातें होती रहीं। इस तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है अल्लाह साहब ने। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नवाबजादा तैमूर तालपुर, सूबाई वजीर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इकबाल, आप चेयरमैन हैं EO पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के। ओवरसीज पर्सपेक्टिव भी हम इनसे लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अताउल्लाह भाई, बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। GB इलेक्शन से बात का मैं आगाज़ करूँगा। ये ऑल ऑफ अ सडन प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद मैं बिल्कुल इसको एक सूबा अनाउंस कर दूंगा। ये बिल्कुल ये 2.5 महीने बाद और इलेक्शंस के करीब क्यों ये सब कुछ हुआ? पहले जाके सूबे की उनको मुबारकबाद दे देते जी कि सूबा बनाना है हमने GB को। जी अताउल्लाह भाई, कैन यू हियर मी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर भाई। असल में बात यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनसे ये वादे किए थे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अलग सूबा भी बनेगा। और अभी सारी चीजों पे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अमल हो रही है। जैसे साउथ पंजाब का है, उस पे हमने ऐलान किया और गिलगित की बारी आई। देखिए, इलेक्शन तो जाहिर है एक प्रोसेस है, वो होना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज ऐलानात कर रही है तो इससे पहले पीपल्स पार्टी को, नून लीग को पूरा मौका मिला था। पहले पीपल्स पार्टी ने 5 साल वहां हुकूमत की और उसके बाद नून लीग ने वहां 5 साल हुकूमत की। तो ये वहां पे अगर कुछ कर सके हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर आज ऐलान कर रहे हैं या हमारी हुकूमत ऐलान कर रही है तो मेरे ख्याल से उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत इनके पास थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ नहीं किया। वहां के अवाम इनसे मायूस हैं। अगर हम ऐलान भी करते हैं तो वो इंशाल्लाह हमारी तरफ आएंगे। और इनकी बुगलाहट आप देख सकते हैं कि ये पहले से कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, अगरचे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक इलेक्शन में 6-7 दिन अभी भी बाकी है, उसके बावजूद इनका कहना है कि इलेक्शन में धांधली हुआ। असल में इनको वो अपना माजी याद आ रहा है। इन्होंने जो वहां के लोगों के साथ किया वो इनको याद आ रहा है कि उन्होंने जो रवैया रखा था वो बहुत खराब था, इसलिए वो PTI की तरफ जाएंगे। तो ये अभी से
वावेला मचा रहे हैं। हो गया। तैमूर, आपकी तरफ में आता हूं, मुझे जरा बताइएगा, बिलावल भुट्टो काफी दिनों से जीबी में रहे और उन्होंने बड़े कॉर्नर मीटिंग्स भी की, जलसों से भी खिताब किया। इट फील्स लाइक कि जो बिलावल का इस वक्त बयानिया है वो PMLN के बयानिए से मुख्तलिफ होता नजर आ रहा है। बिलावल बिल्कुल इदारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म टू द टॉप नॉच लेवल्स नहीं कर रहे और अपने आप को कॉर्नर करते नजर आ रहे हैं। क्या आप इस पूरी सिचुएशन पे कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू ऑन द शो। देखिए, आपके पास 11 जमातें हैं, हर जमात का अपना मौकफ है, हर कोई अपने अलग एक्सट्रीम जा सकेगा और हर कोई अपना बयाना बता सकेगा। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली किसी हमारे दोस्त ने बलूचिस्तान के कोयटा के जलसे में भी कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग सूबा होना चाहिए। तो ये हर कोई अपने माइंडसेट के साथ आ रहा है। चेयरमैन बिलावल शुरू से अपना ही बयानिया था और वो वही बयानिया रखेंगे। पहला जलसा हो, दूसरा हो या तीसरा हो, यू सॉ द स्टेडीनेस। और मेरे ख्याल से जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि आई एम श्योर उसके पास कोई एविडेंस होगी जरूर सॉलिड जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ हैज द फुल राइट टू से व्हाट ही हैज टू से एंड वी हैव द फुल राइट टू से व्हाट वी से एंड वी हैव टू गिव देम व्हाट इज इन आवर माइंड। तो ये 11 जमातें जहाँ पे साथ होंगी, हर कोई जमात अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देती रहेगी और देना भी चाहिए। डेमोक्रेसी है, खुल के बात करनी चाहिए। दुनिया के सारे डेवलप्ड नेशंस में जो है हर कोई खुल के बात करता है और पाकिस्तान में भी इस तरह अगर होता है एक लिमिट तक, तो चीज मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। हम सबको रियलाइज करना चाहिए इस चीज को कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी मस्ट मेंटेन टू अ डेकोरम ऑफ कोर्स टू मेंटेन दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। चॉइस साहब, मुझे जरा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी व्यू पॉइंट सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योरली उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया है। जीबी इलेक्शंस की बात करते हैं, साथ में ओवरसीज पर्सपेक्टिव जरूर चाहूंगा इसके ऊपर। आप क्या देख रहे हैं ये जो एट द निक ऑफ द मोमेंट जाकर पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान की और वहां जीबी की और वहां पर जो महरूमियां हैं उनकी बात करना और ये जो वादे वही है, ये आप किस तरह देखते हैं? ये सिर्फ एक इलेक्शन गेम है या प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आपको लगता है कुछ होता नजर आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और कैपिटल टीवी का। मैं आप जैसे मोहतरम दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, ताउल्लाह साहब ने और नवाबज़ादा साहब ने भी बात अपनी अपनी बात की। सबसे पहली बात यह है कि जो 11 जमातों का, जैसे नवाबज़ादा साहब ने कहा कि इसमें हर बंदा आज़ाद है, हर बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये ओपिनियन यही है कि इस मुल्क को एक जगह खड़े होकर कहना कि ये सूबे को मुल्क बना दो और दूसरी जगह जलसे में ये कहना अपने ही सलार के खिलाफ, अपनी ही फौज के खिलाफ बयानियाँ देना, क्या ये सियासी नारे हैं? क्या ये, और आज ये जो आपने अभी बात की, बिलावल भुट्टो ने जो एक बड़ा अच्छा और आसन कदम उठाया है, क्योंकि उसके नाना इस मुल्क के बड़े सियासतदान थे और उनकी वालदा को नेशनली और इंटरनेशनली सियासत को समझती थी। और उस नौजवान ने आज जो बयान दिया है, मैं बीइंग ए ओवरसीज पाकिस्तानी उसके बयान को अप्रिशिएट करता हूं। और वो एक उम्र में, मेरे ख्याल में जितने ये लीडर 11 जमातों के हैं, उम्र में वो सब से सबसे ऊपर चला गया है। और नवाबज़ादा साहब की बात के ऊपर मैं एक बात करता हूं, ये अगर इनका मकसद ही है एक दूसरे को ब्लेम गेम करना, मुल्क के अंदर जो इंडिया चाह रहा है, इंडिया का बयानिया इनके प्रोग्रामों में दिया जाए, तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि ये तो हम अपने मसाइक और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के एजेंडे पे चल पड़े हैं। मेरे ख्याल में हर बंदे को आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता जो कि बलूचिस्तान में किया गया, जो अपना गुजरांवाला में किया गया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। आप अपने मुल्क को, अपने अदारों को कमज़ोर करके क्या दुनिया को इंटरनेशनली पैगाम देना चाहते हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की चॉइस साहब ने बिल्कुल बात की। व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली BBC को एक इंटरव्यू दिया। पहले हम जरा आपको वो इंटरव्यू का एक ग्लिम्स सुना दें, व्हाट एक्चुअली ही वांटेड टू से। जो पूरा इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा है जो हमने उसका निकाला है, ताकि हम उसको भी थोड़ा सा डिबेट कर लें जिसके ऊपर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बिलावल भुट्टो ने एग्जैक्टली कहा क्या है। जरा प्लीज वॉच दिस।
शरीफ का और PMLN का जनरल बाजवा जनरल फैज का नाम लेते हैं। जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी 3 टाइम वज़ीर आज़म रहा है। I'm sure he wouldn't have taken names without having absolute and solid evidence. नहीं, मियाँ साहब ने हमारा APC में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज का नाम लिया था। कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। या शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। दोबारा रब्ता नहीं किया है आर्मी चीफ से। And I have full confidence कि the commitment that was made to me on the phone, एक्शन भी लिया जाएगा अगर एक्शन की ज़रूरत हो। So I could। ठीक, अताउल्ला भाई, आपने बिलावल की बात सुनी है। एक तो आई रियली वांट कि आप इस पे भी हमें ज़रा कमेंट कीजिएगा, और सेकेंडली जो आज हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल कादर बलोच और इन लोगों ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुदाफिज कहा है, उसके बाद ऑब्वियसली बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आ रहे हैं। इसको आप किस पैराए में देख रहे हैं जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है, मैं समझता हूं कि ये देर कर दी इन्होंने भी। बहुत सारे लोग जो मुहिब वतन लोग हैं, अच्छा इनको हम बाकी को मुहिब वतन कह रहे हैं, कई लोग इनको गदार भी कह रहे हैं, और इस पे एतराज भी होता है कि आप क्यों गदार कह रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान का बयानिया आप बयान करेंगे पाकिस्तान में, अगर वो नारे जो हम हिंदुस्तान में सुनते हैं, यानी हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारी आर्मी को कमजोर करना चाहते हैं, वो नारे अगर पाकिस्तान में कोई लगाएगा तो आप उसको सिवाय इसके कि गद्दार का क्या कहेंगे? तो वो उन लोगों ने बड़ा हमें अप्रिशिएट करते हैं, और भी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे लोग नून लीग को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ देंगे करीब चंद दिनों में। और रही बात बिलावल साहब, देखिए आज जो बिलावल साहब ने बयान दिया है ये सराहते हैं हम उसको, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बिलावल साहब को उसी दिन अपना रिएक्शन शो करना चाहिए था। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं कि उस पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप रियासत के खिलाफ, आप अपने इदारों के खिलाफ, आप अपनी सालिमियत के खिलाफ अगर कोई जाता है तो आपको तो उसी वक्त रिएक्शन देना चाहिए। ये जो आज कल दिया या आज दिया ये भी ठीक है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नून लीग जिस डगर पर चल रही है, उनको ये साफ नजर आ रहा है कि उनके केसेस जो है वो बंद होने वाले नहीं है, उनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। इसलिए वो एक तरह से खुदकश बन गए हैं, अपने इदारों के खिलाफ भी, मुल्क के खिलाफ भी। वो सब कुछ करना चाहते हैं कि किसी तरह उनको इनारो मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा तैमूर, मुझे थोड़ा सा इस चीज को मैं आगे लेकर चलूंगा। बिलावल का जो इंटरव्यू है उसके अंदर बिल्कुल उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि पीडीएम में इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि हम इदारों के नाम नहीं लेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो खुद इस शौक में, और वो कहते हैं ये चीज वो इंडोर्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके पास ऐसे सबूत होंगे, बट ड्यू टू कोविड मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। सो इसको आगे आप कैसे पीडीएम में आगे जाते कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हाफिज हुसैन ने भी पीछे हट गए हैं पूरी सिचुएशन से, और वो भी इसको बड़ा कंडेम कर रहे हैं जी। पहली बात तो कोई भी पीडीएम से पीछे नहीं हटा। ओके, पीडीएम जितना मजबूत पहले दिन पर था, आज भी उतना ही मजबूत है, और हर आते हुए दिन पीटीआई की गलतियां जो उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो इमरान खान की धमकियां हो, प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी इस लेवल पर बैठा, इस सीट पर बैठा हुआ आके अपनी दाढ़ी पे हाथ रखे और अपने फेलो पॉलिटिशियंस को धमकियां दे, नैब की और एफआई की, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंप्रेशन खराब जाता है। जिस तरह आप बात करें इंडिया की, आप भी इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें आके अपने ही मुल्क में करें, क्या कहेंगे अपने बाकी नेबर्स? जो मंसूर भाई, जो लोग आ रहे हैं ना जलसों में, लाखों लाखों लोग एक आवाज में आ रहे हैं, तो ये कोई खाली पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, ये वो लेबरर हैं, ये वो ड्राइवर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, हारी हैं, मोची हैं, नाई हैं, जिनकी रोटी रोजी बंद कर दी है पीटीआई की हुकूमत ने आके। तो यहाँ पर एक बयानिया हमारा है, जारी रहेगा। जो मेन उन्होंने कोशिश की थी ना, जो गिरीवी और घटिया हरकत की थी, जैसी आज गंडापुर ने ये हरकत की है, आपको याद होना चाहिए कि ये वही गंडापुर है जिसपे इल्जाम पीटीआई के अपने एमएनए लगाया था कि उन्हें बेचारी औरत को किस हुलिये में वॉक कराई थी सड़क पर। मैं वो लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसने काम करवाए थे। तो इस किस्म के घटिया जो इनके लोग हैं, उनकी सोच है। और जो मरियम नवाज साहबा के साथ भी जो उन्होंने हरकत कराई, जो मेन इनका टारगेट था कि ये हरकत करेंगे हम, सिंध पुलिस पर इल्जाम आएगा और पीडीएम का पूरा इत्तेहाद खत्म, दरम बरम हो जाएगा। तो इन्होंने हर जगह पर ये फेल हुए हैं और ये खराब हुए हैं खुद। इनको चाहिए कि अब जरा होश के नाखून पकड़ें,
पीडीएम को कुछ भी नहीं होने वाला इन छोटी मोटी इनकी चीजों से। ये अपना किबला दुरुस्त कर लें, अभी भी इनके पास ये टाइम है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। चॉइस साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा हाफिजाबाद का जलसा हुआ, उसमें हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया, 400 बेड के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये 2020 में 50% जो पंजाब के लोग हैं उनको हेल्थ कार्ड दे रही है, और 2021 के अंदर 100% पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। और उन्होंने आज ये भी कह दिया कि हाफिजाबाद जो है एक पसमानदा इलाका है। मतलब उधर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ वगैरह क्लेम करते हैं कि हमने इतना काम किया है, आज इमरान खान साहब ने उसको पसमानदा कह दिया जी। देखें गाय साहब, एक बात तो ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर जलसे में वादे किए। मेरे ख्याल में ये अभी इस मुल्क में, क्योंकि मैं बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बैठकर जो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं है, ये जलसे के बदले में जलसा, लोगों को जो पीडीएम एक नया वो क्या कहते हैं कि अपने जलसों में लाने के लिए मंजन बेच रहे हैं, मेरे ख्याल में वही मंजन प्राइम मिनिस्टर ने भी आज वहाँ क्या कहते हैं हाफिजाबाद में बेच दिया। हाफिजाबाद जो है बैकवर्ड इलाका नहीं है, कि मैं उसी डिवीजन से मेरा तल्लक है। अभी मसला ये है कि जैसे अभी तालपुर साहब ने कहा कि अभी पीडीएम को कुछ नहीं होने वाला, पीडीएम को तो हो गया। आज जो बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया कि हमारा आपस में बैठकर एक हुआ था कि हम स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और वो एक फौज को धमकियां दे रहा है और एक जो है बलोचिस्तान को लहदा कर रहा है। ये टूट का शिकार तो हो गए हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर हूं या पीडीएम हो, असल अफेक्टी तो पब्लिक पाकिस्तान की कौम हो रही है। हमें इस कौम को बचाना है, इस कौम को फैसिलिटेट करना है। ये नारे तो ये लगा लगा कर ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है या पास्ट में थे या उससे पहले थे, अभी ये नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अभी अवाम को उठना चाहिए और अपने हक के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और बाकी जो हमारे दारे हैं, अदारों का नाम जो है, जो भी किसी अभी नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो या इमरान खान हो, इनको किसी को हक हासिल नहीं है कि अपनी फौज के सलार का, अपने DGISI का नाम लेने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनका मुकाबला है, ये एक दूसरे का मुकाबला करे। ये पहले गवर्नमेंटों में ये भी रह चुके हैं, ये गवर्नमेंट इनका यही होता था कि इनको भी स्टैब्लिशमेंट लाई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में एक सर्कस लगी हुई है, और उन्होंने कहा कि 30 साल से मुल्क को लूटा जा रहा है। क्या कहा, और उसके बाद उन्होंने ये सवाल एक किया हाफिजाबाद में जिस जलसे से वो खिताब कर रहे थे, उससे कुछ पूछा भी, क्या उन्होंने पूछा और क्या उसका जवाब आया, इस पर बात करें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अताउल्ला भाई, आपकी तरफ आता हूं। प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे मुल्क में सर्कस लगा हुआ है, 30 साल से ये लोग लूट रहे हैं। हाफिजाबाद के लोगों से उन्होंने पूछा क्या मैं इनको छोड़ दूं। नवाज शरीफ को लेकर बड़ी पर्सनल हुई थी आज की सिचुएशन। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने अदलिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को अटैक किया है, आप लोग बताएं। आज उन्होंने हाफिजाबाद की आवाम से पूछा है कि जी आप लोग बताएं क्या मुझे इन लोगों को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या कहेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मजीद आगे जाती नज़र नहीं आ रही, इदारों के ऊपर थोड़ी सियासत अब हुकूमत भी लग रहा है कि करती नज़र आ रही है जी। अच्छा, ऐसे है कि मैं आपसे एक वो करूंगा कि अगर आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-2.5 साल निकाल दे, इनका माजी थोड़ा सा देख ले कि माजी में क्या जर्नलों के साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई, क्या जजों के साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई, क्या आपस में इनकी लड़ाई या साजिशें नहीं चलती रही। 1988-89 से लेकर इक़्तिदार जो PPP को मिला उसको गिरा दिया गया, कुछ महीने 26 महीने लगे शायद या 18 महीने लगे, दूसरी बार गिराया गया, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर वो खत्म हुई। देखिए बात यह है कि आपका ये माजी है, इन्होंने हमेशा यही किया है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने आज से 10-12 साल पहले कहा था कि ये सर्कस लगाएंगे, ये सारे चोर लुटेरे डाकू एक तरफ होंगे और मैं दूसरी तरफ खड़ा होऊंगा। और मैंने उस दिन पार्लियामानी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद भी दी जिस दिन इनका पहला जलसा था। देखिए इनके जलसे देखे, पहले जलसे में फौज के खिलाफ, दूसरे जलसे में कौमी जुबान के खिलाफ, तीसरे जलसे में आजाद बलोचिस्तान का नारा लगाया। अब मेरे भाई ने बात की अखलाकियात की। देखिए मैं अली अमीन साहब के कमेंट्स नहीं सुने, लेकिन मैं समझता हूं, मेरी राय है कि इस सियासत में इख्तिलाफ होना चाहिए, बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए, जातियात नहीं होने चाहिए। लेकिन इनको याद करना चाहिए आज जो तैमूर साहब घटिया कर रहे हैं,
मुझे तो शर्म आ रही है कि ये किस तरह के अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। बेनजीर साहिबा के साथ इन्होंने क्या किया था? क्या तस्वीरें जहाज से नहीं गिराई थी? क्या 96 में इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने जातियात पे ये नहीं उतरे थे? तो इनका माजी भरा पड़ा है। और ये जो मेरे भाई ना कह रहे हैं कि अली अमीन है, अली अमीन एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते हैं, इज्जतदार आदमी है, आपकी तरह नहीं है। मेरा ताल्लुक भी सिंध से है। अगर मैं आपके घटियापन लोगों को दिखाना शुरू करूं तो लोग आपको जूते मारेंगे। और कई मिसालें आपके हैं। अयान अली लोग को लोग भूले नहीं है। और खासकर मैं दोबारा कह रहा हूं कि तमीज से और दायरे में बात करें, नहीं तो आपके एमएनएस एमपीएस जो अपने एमपीएस एमएनएस के साथ करते हैं वो भी मैं फिर मंजर आप पे लाऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि घटियापन क्या होता है। ठीक है तैमूर, आपकी तरफ में आता हूं। आपने खिलाफ होना चाहिए जी ठीक है अताउल्लाह भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। मुझे जरा आगे चलने दीजिएगा। तैमूर, आपने कमेंट सुन लिया। एक फर्स्टली इफ यू वांट टू कमेंट ऑन इट, और दूसरा आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि जहांगीर खान तरीन वापस आ गया। आप लोग सारे कहते थे, ऑपोजिशन सारी कहती थी कि जहांगीर खान तरीन नहीं आएगा और वो वापस आ गया। और उन्होंने आके वो ट्वीट भी की है रिगार्डिंग शुगर के हम लोग हुकूमत का बिल्कुल साथ देंगे और ये जो एक इनके अगेंस्ट चल रही है हम उसके साथ, उनकी स्पेसिफिकली शुगर मिल नहीं होगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो माफी के साथ और एहतियात के साथ मेरे भाई को दुख पहुंचा, मैं उसका माजरत खा हूं। पर घटिया आदमी को घटिया कहना बनता है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर किसी नेशनल लीडर की किसी की इज्जतदार बेटी के बारे में इस किस्म की बात करेंगे तो मैं इससे बहुत ज्यादा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। करने पर मजबूर ना करें। और ये अयान अली और ये किस्से सारे वाइप आउट हो चुके हैं, पता चल चुका है कि सब झूठ था। किस्सों की बात करेंगे तो उन किस्सों की बात करें जिन लीडरान के ऊपर केसेस चल रहे हैं कि उनके बच्चे फलाने मुल्क में हैं और वो भी नाजायज बच्चे। तो मेरे ख्याल से अगर पर्सनल छोड़ते हैं, आगे पॉलिटिक्स पे ही रहते हैं जी। जी, आपने तो 3 बीवियां पाल रखी है। अच्छा अताउल्लाह भाई, मैं कर रहा हूं ना जी, मुझे जरा करने दीजिएगा अताउल्ला भाई। मुझे लेट मी मैनेज इट। मैं अताउल्ला भाई मुझे जरा करने दीजिएगा जी मैनेज। लेट मी हैंडल इट। लेट्स फोकस ऑन द पॉलिटिकल डिस्कशन, पर्सनल नहीं करते। लेट्स डोंट गो इनटू दैट जी। जी, जहां तक जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं और वो आके कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज है। जहांगीर तरीन इज अ वेल नोन पर्सन। इफ ही इज सीरियस अबाउट सॉल्विंग द इश्यूज, अगर वो आके मदद करते हैं और शुगर प्राइसेस कम कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर वो कह रहे हैं कि उनकी वाहिद एक मिल नहीं है, बाकी सब मिल्स हैं, ठीक है, आके देखिए। हम तो चाहते हैं कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर अमल दरामद किया जाए। क्यों एक फाइल आती है, एक कमेटी बनती है, एक चीज सामने आती है, फिर उस फाइल को बंद करके साइड पर रख देते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या और किसी जमात की चीज होती है, वो उसी केस अभी शुरू नहीं होता था, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती, सबको पकड़ के नैब अंदर कर देती है। तो यहाँ पर आपको एक दोहरा किस्म का मयार खत्म करना पड़ेगा। ये जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, जो आवाम रोडों पे आ रही है, कि इन्हीं किस्म की इनकी हरकतों की वजह से। तो इट्स टाइम दैट नाउ दे स्टार्ट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी थोड़ा बहुत टाइम खान साहब के पास बचा है, उस थोड़े बहुत टाइम में मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि इन चीजों को अब निपटाया जाए और कुछ मुल्क को भी देख लिया जाए। ठीक हो गया। चौधरी साहब, आपने बात सुनी। मुझे एक चीज बताइएगा, आज दोबारा वजीर आजम इमरान खान एनआरओ कह रहे थे, ऑपोजिशन एनआरओ मांग रही है, और मरियम नवाज कह रही थी कि अब इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं और हम लोग अब उनको एनआरओ नहीं देंगे। सर, ये ओवरसीज में शायद एनआरओ की डेफिनेशन कोई और हो, हम मेरी तो समझ से बालातर होगी। एनआरओ कह किस चीज को रहे हैं ये लोग सारे? देखें, सबसे पहले तो ऑनरेबल दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं ज़ाहिर है कि 30 साल से यूरोप में रहता हूँ। ये जो पार्लिमानी गैर पार्लिम गुफ्तगू है, ये कम से कम स्क्रीन के ऊपर हमें आके थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी फैमिलियाँ, ऐसे ही ये लोग बैठकर ये मीडिया के ऊपर ऐसे लफ्ज़ कहने से असल में मसला ये है काजी साहब, अपने अपने लीडरान को खुश करने के लिए हम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो ऑनरेबल दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये अपने बच्चों से पूछें कि उन बच्चों ने ये पसंद की है या नहीं। और दूसरी जो एनआरओ की बात हो रही है, अपोजिशन कह रही है, आज आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अभी इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं और खान साहब कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। देखिए, एक मसला जो सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का है वो ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कह रहे हैं कि हम चोरों, डाकू, लुटेरों को पकड़ेंगे।
अभी ये देखना ये है कि चोर डाकू लुटेरे कहीं इनके आसपास भी तो नहीं बैठे हुए हैं जिनको एनआरओ मिला हुआ है, और अभी जो इनके पास आ जाएं उनको भी एनआरओ चाहिए। अभी मसला ये है कि हमें एक आपस में बैठकर ये जो 11 जमातें हैं और गवर्नमेंट के साथ जो जमातें हैं, इनको बैठकर एक चीज तो क्लियर करनी है, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट जहां पर मैं होता हूं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, ठीक है। वहां पर मैंने नहीं सुना कि किसी के बाप के जाने के बाद उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके कजन आगे हूं। क्या ये डेमोक्रेसी है कि एक ही खानदान पाकिस्तान में ये 10-15 खानदान हैं जो कि अहले अकल हैं, इनके बच्चों ने ही आगे आके बागडोर संभालनी है? अल खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस कौम के ऊपर रहम करें। अभी इस वक्त जो हालात हैं, महंगाई, लोगों को मिलकर अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों के चूल्हे जलाएं, लोगों की गुर्बत दूर करें, बल्कि ये कहें कि ये लोग भूखे मर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है। जलसाबाजी ब्लेम गेम से निकलकर पॉइंट आ गया आपका। पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को बचाना है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास बिल्कुल 2 मिनट है, मुझे जरा शॉर्टली सारे जवाब दीजिएगा। ताउल्ला भाई पहले आप बताइएगा, नेशनल डायलॉग क्या आप लोगों का और अपोजिशन के दरमियान और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें जुडिशरी हो, फौज हो, मीडिया हो, आपको लगता है एक नेशनल डायलॉग हो सकता है? 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा जी। जी, मैं बिल्कुल मुख्तसर जवाब देता हूं। बात यह है कि अगर मुल्क के लिए कोई बात करनी है, नेशनल डायलॉग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर कोई चोर या डाकू ये समझे कि इसको एनआरओ मिलेगा तो एनआरओ नहीं मिलेगा। हमारा मौकिफ क्या है? हम कहते हैं कि इदारे मौजूद हैं, उन्होंने पकड़ना है, उन्होंने एहतिसाब करना है। हमारे कोई करीब नहीं है जिसको हम एनआरओ देते हैं या देंगे। हमारे लोग पकड़े जाते हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते, हमारे वर्कर उनके साथ नहीं जाते, हम उनको खुला छोड़ देते हैं। अगर हमारे किसी बंदे के खिलाफ इदारे एक्शन लेंगे तो हम साथ देंगे, ना कि उनके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। तैमूर, आप, मैं ये कह रहा हूं, अताउल्ला भाई मुझे आगे आपका पॉइंट आ गया जी। तैमूर, मुझे एक चीज बताइएगा, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन ये जलसा आप लोग खेलते रहेंगे तो फिर सियासत कौन करेगा और लोगों को रिलीफ कौन प्रोवाइड करेगा? शॉर्टली बताइएगा। मेरे ख्याल से जब तक खान साहब की हुकूमत है तब तक तो रिलीफ मिल नहीं सकता। जो लोग बात करते थे अकाउंटेबिलिटी, जो लोग बात करते थे इसकी एंटी करप्शन ड्राइव्स और होंगी, अब तो दुख की बात है कि आज पाकिस्तान 117 नंबर से 120 नंबर पे आ गया। आपकी करप्शन का खाना खराब हो गया, 3 दर्जे बदतर आपका मुल्क आ गया। तो वो तो सबसे पहले आपकी करप्शन की बात, और किससे आ गए। हम कहते थे कि हम कभी भी एमनेस्टी नहीं देंगे, चोर एमनेस्टी देता है, डाकू लेता है। एमनेस्टी दी किसने और ली किसने, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आपके सामने आ गया किसने ली किसने। ठीक हो गया। हम डायलॉग की तो बात ही नहीं करें, हम तो कह रहे हैं दे हैव टू रैप अप एंड गो। जब तक ये बैठे, हमने इनको 10 दिन दिए। तैमूर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। आई हैव गॉट 30 सेकंड्स। चॉइस साहब, मुझे सिर्फ ओवरसीज का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता दीजिएगा। पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? 30 सेकंड्स जी प्लीज। ओवरसीज पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बताऊं काजी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल इस मुल्क के साथ धड़कते हैं। इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं। इस मुल्क का सियासतदान जो किसी भी जमात पार्टी से है, ओवरसीज इस मुल्क में पैसा भेज रहे हैं। ये इस मुल्क से चोरी डकैती करके इस मुल्क के लोगों का पेट काट कर इस मुल्क से पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि अगर पकड़ना है तो सब चोरों को पकड़ें और इनको एक क्या कहते हैं, एक जगह जमा करके एक कुएं में डालकर इनके ऊपर तेल डगा के इनको आग लगा दी जाए और इस अवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल चौधरी परवेज इकबाल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। नवाब तैमूर तालपुर, थैंक यू वेरी मच। और अताउल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया था, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।